पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे मोदी। संघ संस्थापकों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने रेशमबाग संकुल के माधव नेत्रालय के विस्तारित भवन का किया शिलान्यास। इस मौके पर पीएम ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। प्रधानमंत्री मोदी ने दीक्षा भूमि में गौतम बुद्ध को किया नमन। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नागपुर आमद पर एक तो सेफ है कि शहर भर में लगाए गए हैं पोस्टर। आज पीएम मोदी मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 3 दशक से अधिक समय बाद संघ मुख्यालय का किया दौरा। आरएसएस के 100 साल हुए हैं पूरे। पीएम मोदी के संघ मुख्यालय पहुंचने पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का हमला। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी संघ मुख्यालय गए थे, लेकिन 12 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी को क्यों जाना पड़ा। संजय राउत ने कहा, 11 साल से पीएम सत्ता में हैं, लेकिन अभी उनको क्यों लगा कि संघ मुख्यालय जाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री को खुलासा करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा। आज सीएम नीतीश कुमार के साथ करेंगे बैठक। लालू के गढ़ गोपालगंज के जनसभा से विपक्ष को देंगे संदेश। पटना में बीजेपी नेताओं संग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी अहम बैठक। चुनावी रणनीति पर हुआ था मंथन। बैठक में प्रदेश बीजेपी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्री हुए। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इस दिन बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपने घरों पर झंडा फहराना होगा। अमित शाह ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर कमजोर बूथ की पहचान कर उसे मजबूत बनाएं। अमित शाह ने कहा, अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए कमर कस लिया। वहीं कोसी मेचे लिंक परियोजना बस शुरुआत भर है। गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को पटना पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी नेताओं ने पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक पर चिराग पासवान का बयान। कहा, एनडीए की एकजुटता के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक, गठबंधन को मजबूती बढ़ेगी। एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। चिराग पासवान ने कहा, हमारा गठबंधन हैंड्स एंड ग्लोव्स की तरह नहीं है। महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहां ना तो चेहरा फाइनल है, ना ही गठबंधन का कोई स्वरूप है। चिराग पासवान बोले, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फुटअव्वल है। एनडीए में सीटों को लेकर कोई मुश्किल नहीं। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान का वक्फ बिल पर नया बयान। कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सभी लोगों ने अपनी बात रखी। मामले को लेकर लोकसभा में अपना पक्ष रखेगी पार्टी। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद पर बोले चिराग पासवान। कहा, ये फालतू की बातें हैं, इन बातों पर कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। सभी धर्म का अपना अपना सम्मान है। पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। कहा, आज से भारतीय नववर्ष की शुरुआत, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि छात्र गर्मी की छुट्टी बर्बाद ना करें। हमने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की थी। पीएम ने कहा कि जल संरक्षण से ज्यादा लोग जुड़े। प्राकृतिक संस्थाओं को हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आ गए नतीजे। एबीपी की मैथिली मृणालिनी चुनी गई हैं अध्यक्ष।
मैथिली ने एनएसयूआई के मनोरंजन को हराया। 107 साल के इतिहास में पहली बार छात्राध्यक्ष बनी है। उपाध्यक्ष पद पर धीरज कुमार जीते, वे निर्दलीय उम्मीदवार थे। संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई जीती है। रोहन कुमार संयुक्त सचिव और सौम्या श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष बनी है। महासचिव पद पर निर्दलीय सलोनी राज ने जीत हासिल की। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज एमएनएस का गुड़ी पड़वा सम्मेलन। एमएनएस नेता राज ठाकरे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आतंकी हमलों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा, जम्मू से सेना हटाकर लद्दाख भेजने से हुआ नुकसान। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू इलाके में पिछले 3 से 4 साल में आतंकी घटनाएं बढ़ी। सेना हटाने से जम्मू की सुरक्षा कमजोर हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, नए ग्रुप के आतंकियों ने यह हमला किया। कठुआ मुठभेड़ में शहीद तारिक अहमद के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था इमारते शरिया के मुख्यालय में हुआ जबरदस्त हंगामा। दावते इफ्तार के बहिष्कार से भड़का विवाद, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। चारा घोटाले में वसूली पर बिहार सरकार का बड़ा कदम। दोषियों से 950 करोड़ की वसूली के लिए खटखटाएंगे दरवाजा। आरजेडी प्रमुख पर आ सकती है 304 करोड़ की देनदारी। खाड़ी देशों में आज मनाया जा रहा है ईद उल फितर। कल सऊदी अरब में दिखा ईद का चांद। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 7 अप्रैल को बिहार दौरा। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के साथ कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी होंगे शामिल। भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत का एक और बड़ा फैसला। जयपुर, कोटा और जोधपुर में अब 2 की बजाय 1-1 मेयर ही होंगे। कांग्रेस ने कहा, विकास अटकेगा, जनता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तेलुगु देशम पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में शिरकत करने थाईलैंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। थाई पीएम से भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय ने दी 3 और 4 अप्रैल तक पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे की जानकारी। असुद्दीन ओवैसी ने नागपुर में इरफान अंसारी की हत्या को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से किया सवाल। कहा, आप सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्र और श्री रामनवमी के सकुशल आयोजन के लिए सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा, नवरात्र पर पूरे प्रदेश में होगी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चैत्र रामनवमी के मंगलमय उपलक्ष्य में दिए निर्देश। सभी जनपदों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सभी जिलों में देवालयों में 5 मार्च से प्रारंभ होगी अखंड मानस पाठ। 6 मार्च को अयोध्या में सूर्य तिलक के साथ होगी पूर्णाहुति। अयोध्या में रामनवमी पर लाखों लोगों के उमड़ने की संभावना। आज से शुभारंभ हो रहा है 9 दिवसीय रामनवमी मेला। दिल्ली भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा द्वारा आयोजित बिहार दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने की शिरकत। कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। जेपी नड्डा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। कहा, लालू यादव के शासनकाल में बिहार डूबता बिहार बन गया था और जंगल राज में तब्दील हो गया था। एक बात हमको भी ध्यान में रखनी चाहिए और वो देश का चश्मदीद गवाह कि हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार दिया। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा था। म्यांमार और थाईलैंड से आए विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए आगे आया भारत। वायुसेना का विमान राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचा। अकेले म्यांमार में भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग लापता। भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों का एक दल भेजा है। इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने म्यांमार की जनता सरकार के प्रमुख जनरल मिन आंग होइंग से बातचीत की। पीएम ने कहा, करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समस्या में म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। शनिवार शाम को सवाल महीने का चांद दिखने के बाद ईद की घोषणा की गई। चांद दिखने के बाद साथ ही इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रमजान का महीना पूरा हो गया। आज भारत में ईद का चांद देखे जाने की उम्मीदें। ईद के मौके पर बाजारों में बढ़ी रौनक।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान शहीद हुए जबकि 3 जवान घायल हुए। इस ऑपरेशन में 3 आतंकी भी हुए ढेर। सुरक्षा बलों ने बचे आतंकियों की कर रखी है घेराबंदी। जयपुर के जोबनेर के ज्वाला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की भव्य शुरुआत। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। माता सती के घुटने की होती है पूजा। भक्तजन माता को 1.25 मीटर की चुनरी और 5 मीटर के कपड़े से बने लहंगे से माता का श्रृंगार किया। अखंड ज्योत और चांदी के बर्तनों में होती है आरती। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना। भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा करते हैं। नवरात्र को लेकर देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध। दिल्ली के करोल बाग के पास स्थित झंडेवालन देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। माता के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें नजर आई। माता के दरबार को फूल, रंगीन रोशनी और पारंपरिक सजावट से किया गया सुशोभित। भक्तों का मानना है कि माता उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। बिहटा में 3 मई औद्योगिक इकाइयां शुरू। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने नमस्ते इंडिया डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया, जिससे राज्य में लगभग 800 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नमस्ते इंडिया दुग्ध उत्तर भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। बिहटा में नमस्ते इंडिया NIF प्राइवेट लिमिटेड में 350 करोड़ का निवेश किया। जयपुर में लोक देवता तेजाजी महाराज मंदिर में मूर्ति तोड़ने पर लोगों ने किया जमकर हंगामा। गुस्साए लोगों ने टोंक रोड को भी जाम किया।